आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तो पहले से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, उनको तिहाड़ भेजा जा चुका है। और अरविंद केजरीवाल से पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, इनके भी बाहर आने के आसार लगभग ना के बराबर हैं। हाँ, थोड़ी सी राहत जरूर मिली है संजय सिंह के बाहर आने के बाद, लेकिन फिर भी चूंकि बड़े बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और इनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है आतिशी से जुड़ी हुई। माना जा रहा है कि आतिशी भी आने वाले वक्त में बुरी फंस सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आतिशी ने बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफर का दावा किया था और कहा था कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही है। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर आतिशी से जवाब मांगा है। आतिशी से ये बताने के लिए कहा गया है कि आखिर किस आधार पर उन्होंने ये दावा किया, वो इसे साबित करे कि उनको वाकई में बीजेपी की तरफ से ये ऑफर आया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अगर आतिशी ये साबित नहीं कर पाती हैं, तो फिर आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं। सार्वजनिक मंच से नेताओं द्वारा कही गई बातों पर मतदाता विश्वास करते हैं और इस तरह से उनके द्वारा दिए गए बयान प्रचार विमर्श को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि आप नेता द्वारा दिए गए बयानों का एक तथ्यात्मक आधार होना चाहिए, और चूंकि दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद हुआ है, इसीलिए उन्हें सबूत देने चाहिए ताकि हम इसको मान सकें और जनता भी इसको मान सके। आपको बताते चले, आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि उनके एक बेहद करीबी व्यक्ति के जरिए भाजपा का ऑफर आया है। भाजपा में शामिल नहीं होने पर उन्हें 1 महीने में गिरफ्तार कर लिए जाने की धमकी भी दी गई है। हालांकि आतिशी ने ये नहीं बताया था कि उनके किस व्यक्तिगत आदमी को ये ऑफर आया है और बीजेपी के किस शख्स ने उनको ये ऑफर दिया है, और इसीलिए अब बीजेपी नेता उनको घेर रही हैं और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी उनको नोटिस जारी कर दिया है। अब इस पूरी खबर के बाद आतिशी ने प्रतिक्रिया दे दी है। आतिशी ने कहा है, आज ये चिंता का विषय है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की बहुत सारी एजेंसियां भाजपा शासित केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भी भाजपा के सामने नतमस्तक हो गया है। आतिशी बयानबाजी खूब कर रही है, लेकिन सबूत के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है और इसीलिए माना जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में फंस सकती हैं। सोशल मीडिया पर भी आतिशी लगातार ट्रेंड भी हो रही हैं और ट्रोल भी हो रही हैं। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपने इतना बड़ा झूठ किस आधार पर बोला। फिलहाल देखना होगा आतिशी की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती हैं। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए थे, वो बयान उनका आपको सुनवाते हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोराल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो,